राधे राधे आप सभी को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हर हर महादेव। महादेव के धागे बांधने की विधि, स्नान और कथा। मनोकामना पूर्ति के लिए महादेव के धागे बांधे जाते हैं। यह धागे भादों के महीने में शुक्ल पक्ष के सोमवार को बांधे जाते हैं। इसे बांधने से हर मनोकामना पूरी होती है और महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहती है। ये धागे कच्चे सूत के बनाए जाते हैं। यह 4-4 धागे बनाए जाते हैं और 4-4 हीन में गांठ लगाई जाती है। ये धागे 4 इसलिए होते हैं क्योंकि यह 4 महीने के बाद खुलते हैं। ये धागे बांधने के बाद ज्वार नहीं खाई जाती। इन धागों को हल्दी के पानी में भिगोकर रखना पड़ता है और फिर बाहर निकाल कर इन्हें सुखाकर बांधे जाते हैं। इनके लिए सामान: 1 अक की टहनी, भीगे हुए चने काले, सूखा नारियल पका हुआ, दूब, धागे, घी का दीपक, धूप, सुपारी, कौड़ी, 1 लोटा कच्चे दूध में पानी मिलाकर और सूखी हल्दी के टीके के लिए गुड़। महादेव के धागों की कथा। भादों के महीने में गांव की सभी लड़कियां नदी के किनारे धागे बांधने गई। जब वह महादेव के धागे बांध रही थी, वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा उन्हें देख रहा था। बूढ़ा आदमी उन्हें पूछने लगा कि तुम यह क्या कर रही हो? वह सभी बोली, हम महादेव के धागे बांध रही हैं। यह क्या देता है? यह निसंतान को संतान देता है, निर्धन को धन देता है, जिसका घर ना हो उसे घर भी देता है, सबकी मनोकामना को पूरा करता है। बूढ़ा आदमी बोला, मुझे भी दे दो, मैं भी धागे बांधूंगा। वह बोली, बैठ जाओ, हम सब पहले धागे बांध लें, अगर कोई धागा बच गया तो हम तुम्हें दे देंगे। जब उन्होंने धागे बांध लिए तो 2 धागे बच गए, तो उन्होंने बोला कि बूढ़े बाबा आप भी यह धागे बांध लो। अब यह 4 महीने के बाद ज्वार के आटे की चूरी बनाकर खुलेंगे। फिर वह बूढ़ा आदमी सुबह 4 बजे एक नगर में चला गया। उस नगर में यह नियम था, जो व्यक्ति सुबह सबसे पहले दिखता है उसे ही वहाँ के नगर का राजा बना दिया जाता है। फिर वह बूढ़ा उस नगरी का राजा बन गया। फिर जब 4 मगर का महीना आया, तब राजा ने अपनी रानी को कहा, मैंने धागे खोलने हैं, तुम ज्वार के आटे की चूरी बना देना, मैं नगर में घूमने जा रहा हूँ। जब नगर में राजा घूमने चला गया तो रानी ने गेहूं के आटे की चूरी बना दी। जब राजा ने आकर रानी से पूछा कि चूरी बना दी, तो रानी ने बोला, हाँ चूरी बना दी। जब राजा ने चूरी को देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। तो राजा ने रानी से पूछा कि यह क्या? मैंने तो तुम्हें ज्वार के आटे की चूरी बनाने को बोला था, तुमने तो गेहूं के आटे की चूरी बना दी, इसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तो रानी बोली कि हम नगर के राजा रानी होने के बावजूद ज्वार के आटे की चूरी क्यों बनाएं? इसलिए मैंने गेहूं के आटे की चूरी बना दी। इस सब से महादेव क्रोधित हो गए और उनका सब राजपाट नष्ट हो गया। फिर राजा बोला, अब तो महादेव ने सब कुछ छीन लिया, अब तो यहाँ से चलना ही पड़ेगा, हम मेरी बहन के घर चलते हैं। वह जब बहन के घर गए तो बहन ने पूछा नौकरों से कि मेरा भाई किस हाल में आया है? फटे हुए कपड़े, टूटी हुई चप्पल। बहन नौकरों से बोली, हीरे जेवर की थाली भरकर लाओ। जब वह सब ले आए तो वह सब कुछ राख बन गए। फिर राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, ये तो महादेव का क्रोध है। फिर वह दोस्त के घर जाता है। वहाँ जब रानी नहाने जाती है तो दोस्त की पत्नी का हार खूंटी पर लटका हुआ था, वह खुद ही गुम हो गया। तो राजा ने रानी से कहा, यहाँ से भी चलो, ये इल्ज़ाम हम पर लगेगा। फिर वह वहाँ से चले गए। रानी को बहुत भूख लगी तो राजा ने नदी से मछली पकड़कर उन्हें भूना, तो वह भुनी हुई मछलियाँ वापस नदी में चली गई। राजा रानी से बोला, यहाँ से भी चलो, रानी महादेव बहुत क्रोध है। फिर रास्ते में रानी को नींद आने लगी। राजा बोला, रानी सो जा।
रानी बोली, आप मुझे छोड़कर मत चले जाना। राजा बोला, नहीं जाऊंगा। रानी बोली, पहले आप सो जाओ फिर मैं सो जाऊंगी। पहले राजा रानी के गोद में सिर रखकर सो गया और थोड़ी देर बाद रानी राजा की गोद में सिर रखकर सो गई। जब रानी गहरी नींद में सो गई तो राजा ने मिट्टी का सिरहाना बनाकर रानी के सर के नीचे रख दिया और वह आप किसी नगर में चला गया। फिर वह वहाँ राजा बन गया। रानी ने उठकर देखा तो राजा वहाँ नहीं था। रानी किसी और रास्ते चली गई। रास्ते में उसे साधु की कुटिया मिली। साधु मांगने के लिए नगर में गया हुआ था। रानी कुटिया का दरवाज़ा बंद कर अंदर बैठ गई। उस दिन साधु को कुछ भी नहीं मिला। वह सोचने लगा, पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि पहली बार मुझे कुछ नहीं मिला। साधु कुटिया में वापस आया तो दरवाज़ा बंद देखकर साधु बोला, अंदर कौन है? दरवाज़ा खोलो। रानी बोली, पहले मुझे अपनी धर्म की बेटी बनाओ फिर दरवाज़ा खोलूँगी। साधु बोला, ठीक है। फिर रानी ने जब दरवाज़ा खोला तो साधु ने अपनी शक्ति से आंखें बंद कर देखा। बोला, बेटी तुम पर तो महादेव क्रोधित हैं। फिर भादों का महीना आया। रानी ने साधु बाबा से बोला कि मैंने धागे बांधने हैं, मुझे सूत और सारा सामान ला दो। साधु बोला, राजा के पास से सब मिलेगा। राजा ने सारा सामान एक जगह ही इकट्ठा कर लिया। जब साधु राजा से सामान लेने आया तो राजा बोला, आपकी तो कोई संतान नहीं, फिर आपको यह सामान किसके लिए चाहिए? तो साधु बोला, मेरी एक धर्म की पुत्री है, उसके लिए ही चाहिए। तो वह बोला कि पहले मुझे पूछकर बताओ कि तुम्हारी पुत्री मुझे कथा सुनाएगी तो मैं उसे ये सामान दूंगा। साधु बोला, मैं घर जाकर उसे पूछकर आता हूँ। तब साधु घर पे जाकर अपनी पुत्री से पूछने लगा कि राजा बोल रहा है, अगर तुम्हारी पुत्री मुझे रानी बोली, मेरी एक शर्त है, मैं कथा सुनाते समय कपड़ा बीच में तानूंगी। साधु ने राजा को जाकर बताया। राजा बोला, ठीक है। रानी ने पूछा, आप कौन सी कथा सुनोगे, आप बीती या जग बीती? राजा बोला, आप बीती ही सुना दो, जग बीती तो मैंने बहुत सुनी है। जब रानी ने कथा सुनानी शुरू की तो कपड़ा फटे जा रहा था क्योंकि सारी कथा राजा की थी। जब उसने बोला, राजा और रास्ते चला गया और मैं और रास्ते चली गई, उसी समय सारा कपड़ा फट गया। राजा बोला, रानी तुम? रानी बोली, राजा आप। साधु बोला, यह तेरी रानी नहीं, ये मेरी धर्म की पुत्री है। अब तो यह तुम्हारे साथ शादी करने के बाद ही भेजूंगा। फिर साधु ने दोनों की शादी करवा दी और फिर साधु ने मिट्टी की मटकी में दही जमा कर दिया और रानी को देकर बोला कि रास्ते में कहीं अगर यह दही फट जाए तो समझ जाना तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। फिर रानी को सारा सामान देकर रथ में भेज दिया और रास्ते में मटकी हिलने लगी और गर्मी के कारण दही फट गया। रानी ने राजा जी से बोला कि वापस चलो, पिताजी नहीं रहे। राजा बोला, ऐसे पिताजी तो बहुत हैं। रानी बोली, नहीं, मेरे पिताजी धर्म के पिताजी हैं। राजा ने रथ वापस मोड़ लिया। जब कुटिया में जाकर देखा, साधु बाबा समाधि में लीन थे। रानी बोली, पिताजी आप तो ठीक हैं। साधु बोला, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि तुमने सचमुच मुझे अपना पिता माना है या मुसीबत में ही माना है। तो साधु बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और दोनों खुशी खुशी वापस अपनी नगरी में आने लगे। जब रास्ते में वह नदी आई तो वहाँ से भुनी हुई मछलियाँ उनके पैरों में वापस आ गई और वह राजा बोलने लगा, देखो यह महादेव की कृपा है। जब फिर वह अपने दोस्त के घर गए जो खूंटे पर हार लटका हुआ गुम हो गया था, वह वापस आ गया। फिर वह अपनी बहन के घर गए जो हीरे जवाहरात उनके राख में बदल गए थे, वह फिर वापस हीरे जवाहरात बन गए। जब वह वापस अपनी नगरी में आए, उन्हें सारा अपना राजपाट वापस वैसे क्या वैसा ही मिला। फिर उन्होंने मगर के महीने में ज्वार के आटे की चूरी बनाकर धागे खोले। महादेव जैसे उन पर क्रोध हुए हो किसी पर न होना, जैसे उन पर प्रसन्न हुए हो सब पर होना।
हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो ज़रूर कर देना।